आलोक जैन एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं। वो एक्स पर अपने ट्वीट में कहते हैं कि राइट नाउ द टाइम इज नॉट देयर टू थिंक विच एसेट विल गिव द हाईएस्ट रिटर्न बट टू थिंक विच एसेट्स विल प्रोटेक्ट माय कैपिटल इन दिस इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ग्लोबल मॉनेटरी रिसेट। कहने का उनका मतलब ये है कि जब मॉनेटरी सिस्टम में बड़ा बदलाव हो, अनसर्टेनिटीज हो, तो सबसे ज्यादा कमाऊं कैसे, ये ना सोचकर हमको पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरे पास है उसे बचाऊं कैसे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो रवि नाम का एक लड़का है जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। उसे पता नहीं कि अगले 3 साल में इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी, कुछ भी उसको मालूम नहीं है। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक कोई स्टॉक है ए, उसमें शायद उसको लगता है कि उसको 25% के करीब रिटर्न आएगा। दूसरा है कि अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 10 से 12% मतलब रिटर्न आ सकता है। और तीसरा उसके पास ऑप्शन है कि बैंक डिपॉजिट में अगर रखे तो 6 से 7% कमा सकता है। अगर रवि डिसीजन लेता है कि स्टॉक ए में पूरा पैसा डाल देते हैं और बाय चांस वो अगर 40% गिर जाता है, तो हाई रिटर्न की तलाश में क्या होगा, उसे कैपिटल ही गुम हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा किसी मजबूत एसेट में बाँटता है या तीनों में बाँट देता है, स्टॉक में, गोल्ड में, बैंक में और भी जो भी ऑप्शंस हो उसके पास, तो शायद रिटर्न उसको 25% तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो खेल में बना रह सकता है, उसका पूरा कैपिटल साफ नहीं होगा। बच्चों की भाषा में अगर बताएँ तो कह सकते हैं कि पहले अपनी पानी की बोतल को बचाओ। तुम्हारे पास जो पानी की बोतल है उसको बचाओ, फिर मैराथन की सोचना।